चुनावी सरगर्मी के बीच एक और जहां नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं कार्यकर्ता या स्थानीय नेता भी कहीं से पीछे नहीं हैं। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के दौरान बैठक करने के साथ ही पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने की भी एक परिपाटी शुरू हो गई है। एक ही मोहल्ले में अलग अलग समय में अलग अलग दलों के द्वारा बैठक कर लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। कुछ ऐसा ही मामला शहर के झिंझिनी मोहल्ला में देखने को मिला, जहां पहले पूर्व वार्ड पार्षद शिवम आज़ाद के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में बैठक हुई और काफ़ी संख्या में लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कराई गई। उसी मोहल्ले में भाजपा के द्वारा भी बैठक की गई और प्रत्याशी के उपस्थिति में काफ़ी संख्या में लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। हालांकि इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल होने की खबर आते ही पूर्व पार्षद शिवम आज़ाद ने आनंद फानन में बैठक की और उनके लोगों का झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले खबर का खंडन किया। इस दौरान शिवम आज़ाद सहित मोहल्ले के मंजय यादव, अजय यादव, बिरजू यादव, अमित कुमार सिन्हा, बबलू दास, शंकर पांडे सहित अन्य लोगों ने कहा कि वे तन मन धन से झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। कहा कि भाजपा के बैठक में कुछ लोग जरूर गए थे, लेकिन उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। कहा कि कुछ लोगों के द्वारा मोहल्ले में ओछी राजनीति की जा रही है, जो गलत है और उसका परिणाम चुनाव के दौरान दिखेगा। एक कार्यक्रम हुआ हमारे क्षेत्र में, न्यूज़ के माध्यम से हमको शाम को 5 बजे पता चलता है कि उस पर लिखा हुआ ये है कि 18 नंबर में जितने लोग जेएमएम ज्वाइन किए थे वो लोग जेएमएम छोड़ करके और भाजपा में आ गए हैं। तो हम भाजपा के लोगों को या उनके नेता को ये बताना चाहते हैं कि जो भी लोग ज्वाइन किए थे वो अपना स्वेच्छा से ज्वाइन किए थे और ये चीज़ लिख करके आपने वार्ड नंबर 18 का और झिंझिनी मोहल्ला का बेइज्जती किया है। कुछ लोग 1-2 नेता रुपया खा करके नेतागिरी कर रहे हैं और वहाँ पर आए हुए जितने भी कार्यकर्ता थे उसमें मात्र 30 से 40 आदमी मोहल्ला का था, बाकी सारा बाहर का लोग आया हुआ था। सिर्फ इसीलिए आया हुआ था कि उनको लगा कि इतना जन सैलाब जो 18 नंबर में है वो जुटा, तो उसके खिलाफ में हमको प्रतिक्रिया देना है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि इतना दिन से नेतागिरी कर रहे हैं तो प्रतिक्रिया भी दीजिए अच्छा से। जरा आप बिना सोचे समझे किसी के बात पर आ गए और वो इस तरह का न्यूज़ छपा रहे हैं। ये मेरे मोहल्ला की महिला का और पुरुष का जो आदमी को किसी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ माननीय निर्भय सवादी जी का भाषण सुनने के लिए आए थे। क्योंकि कोई भी नेता अगर क्षेत्र में आएगा, बहुत पार्टी चुनाव लड़ रही है, जो भी जाएगा मोहल्ले के लोग उसका भाषण सुनने जाएंगे, जरूर जाएंगे। सबको लगता है कि नेताजी को जा करके अपना समस्या सुनाएंगे तो मेरा समाधान होगा। मगर ये जो हरकत किया गया है कुछ लोग के द्वारा, पैसा खा करके पूरे मोहल्ला को हाईजैक करने का और शहर में ये बताने का दरकार ये किया गया है कि वार्ड नंबर 18 को हम लॉक को तोड़ दिए हैं, तो उनको पुनः हम बताना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 18 है, इसका लॉक को तोड़ने के लिए विदेश से चाबी लाना पड़ेगा। आज जब तक आप विदेश जाइएगा तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा और सोनू विश्वकर्मा विधायक बन जाएगा। और जो यहाँ भीड़ देखे थे वो भीड़ लोग सोनू विश्वकर्मा का काम को देख करके जुटा था। जितने लोग यहाँ जुटे थे वो माननीय विधायक के काम को लोग देख करके जुटे थे, किसी व्यक्ति विशेष के लेकर के नहीं जुटे थे। तो यहाँ लोगों को इस बात का ठेस पहुँचा है कि इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। किसी मोहल्ला के एक जगह पर अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें आप लिख दे रहे हैं कि पूरा मोहल्ला का जो लोग था वो जेएमएम छोड़ के भाजपा में आ गया, तो जितने लोग थे सब लोग यहाँ मौजूद हैं। लोगों को आक्रोश भी है, इस तरह से राजनीति में
नहीं होना चाहिए। अपना नेतागिरी कीजिए, कहीं कोई बात नहीं, किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं कीजिए। हम लोग भी जब ज्वाइन किए तो किसी व्यक्ति विशेष से किसी पार्टी का नाम लेकर के ज्वाइन नहीं किए, अपना स्वेच्छा से ज्वाइन किए। लेकिन आज जब से ज्वाइनिंग हुआ 4-5 नेता एकदम पूरा पागल हो गए कि किसी तरह 18 नंबर में करना है, किसी तरह 18 नंबर में करना है। तो आप 5 साल कहाँ सोए हुए थे? कार्यक्रम यहाँ बीजेपी के हुआ था, उसमें दिनेश भैया ने बुलाया तो हमारे घर के नेता है तो हम गए, लेकिन हम जेएमएम ज्वाइन है और वहाँ गलत यूज कर दिया कि बीजेपी ज्वाइन ले लिया जेएमएम छोड़ कर। इसलिए हमारे घर के नेता दिनेश भैया है तो उनका चलते तो जहाँ बुलाएगा हम वहाँ जाएंगे हमेशा, चाहे कोई पार्टी में रहे। लेकिन हम जेएमएम ज्वाइन है, जेएमएम ज्वाइन रहेंगे, यहाँ कट्टर जेएमएम ज्वाइन है। देता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, ठीक है। हम 35 साल से बीजेपी में और हमेशा बीजेपी को वोट दिए, लेकिन मेरे वार्ड के लिए कोई भी काम नहीं किया, चाहे वो कोई प्रत्याशी हो। आज देखिए हमारे वार्ड में कम से कम 300 से ज़्यादा खपड़ा का घर है। मैं खुद खपड़ा घर में रहता हूं। ना कोई विधायक, ना कोई एमपी, ना कोई एमएलए, कोई भी काम नहीं किया। आज हमारे आश्वासन देखिए, अभी आए हुए हैं हमारे संधू सोनू जी बोल रहे हैं कि देखिए कि सब विधायक पास टाइम नहीं, बड़ा बड़ा विधायक संधू कुमार सोनू जी बोल रहे हैं कि देखिए ये देखिए सरकार इन्हीं की बनेगी, कोई भी किंतु परंतु नहीं। झारखंड में केवल झारखंड की सरकार बनेगी, हेमंत सोरेन जी की सरकार बनेगी और संगिली के विधायक संदीप कुमार सोनी ही। पार्श्वनाथ ITI भारत सरकार के NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त भगवान पार्श्वनाथ की धरती गिरिडीह शहर के बक्सीडी रोड में वर्ष 2017 से संचालित है पार्श्वनाथ ITI। संस्थान का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को कौशल व तकनीकी शिक्षा प्रदान कर गिरिडीह सहित झारखंड व देश की बढ़ती औद्योगिक इकाइयों को कुशल कामगार उपलब्ध कराना है। तो जल्द नामांकन कराएं आप अपने शहर के पहले ITI पार्श्वनाथ ITI में। भारत सरकार के NCVT द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुभवी फैकल्टी द्वारा इलेक्ट्रीशियन व फिटर का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि युवक युवतियां नियोजन या स्वनियोजन के अवसर प्राप्त कर सकें। हमारा पता पार्श्वनाथ ITI बक्सीडी रोड नियर गिरिडीह बस स्टैंड गिरिडीह झारखंड। एडमिशन इज गोइंग ऑन।